जय हिंद साथियों, मैं मयंक कंपटीशन युग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपको पता है जैसे कि मैं यहां पर मैथ पढ़ाता हूं और इससे पहले परसेंटेज के दो लेक्चर हो चुके हैं। आज ये तीसरी क्लास है परसेंटेज की। तो साथियों, देरी ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्रैक्शन, यहाँ पे मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए चार्ट ले आया हूँ। ये आपको डायरेक्ट मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे 1%, 1 को आप 100% ले सकते हैं, 1/2, 50%, इस तरह से मैंने यहाँ पर सब नोट कर दिया। इससे पहले आपको बताया था और ये मैंने यहाँ पर नोट भी कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो साथियों, देरी ना करते हुए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, एक संख्या से जब 30 घटाया जाता है तो वह घटकर 60% हो जाती है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा? क्या हो जाएगा इसका? जब हम 30 घटा रहे हैं तो घटकर 60% हो जा रही है, ठीक है। तो घटाने पे कितना हमने घटाया? 40% घटाया, उसके बाद ही तो जो 60% हो रही है। तो 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है? कितना घटाया हमने? 30 घटाया है। परसेंटेज में 40 घटाया और रियल में कितना घटाया? 30 घटाया है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 40 का 2.5 गुना कर देंगे तो ये आपका 100% बन जाएगा। यहाँ पे भी 2.5 गुना कर देंगे तो ये कितना हो गया आपका? 75 निकल के आ गया। 100% की वैल्यू 75 हो गई। तो उसी संख्या का 80% आपसे पूछा गया है। तो 75 का 80% कितना हो जाएगा? 75 का 80%, 25 या 75 और 25 चौक 100, 4 से काटेंगे, ये 20 बार में चला जाएगा, मतलब 60 आ जाएगा कुल मिला के। 60, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या का 18% कम करने पर 369 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है कि संख्या क्या होगी। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? जैसे कोई संख्या हमने 100 मानी, उसमें हमने 18 कम कर दिया, कितना हो गया? 92 हो गया। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 50, और ये कितना हो जाएगा? 46। तो 18% कम करने पर कितनी हो जा रही है ये संख्या? 369 हो जा रही है, ठीक है। क्या ये और भी कट जाएगा क्या? 4 से काटें क्या? ठीक है, 4 से हम और काट ले रहे हैं, मतलब 2 से और कट जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? सीधा हम यहाँ पे 4 से कट करते हैं, ये 25 हो जाएगी, और ये 4 दूनी 8 और 4 3 12, सीधा 4 से कट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी 25 हो गई और ये 23, 23 चौक 92 होता है। तो 18% कम करने के लिए इन्होंने बोला कि ये 23 की वैल्यू कितनी हो रही है? 369 हो रही है। तो संख्या ज्ञात करें। संख्या हमारी 25 हमने मानी है क्योंकि बेस हमने 100 माना था, ठीक है। तो 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 369। देखेंगे ये किसी से कट रहा है क्या? 23 एकम 23 और 10 33 और 3 मतलब 139, 139 लास्ट में आएगा, क्योंकि एक बार में जब चला जाएगा तो यहाँ 13 बचेगा और यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है। तो ये 6 3 3 9 3 6 12 3 3 8 24 3 27 3 37। तो आंसर पॉइंट में आ जाएगा फिलहाल तो, क्योंकि ये इसमें किसी में कट नहीं रहा है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 23 की वैल्यू हमें पता चल गई, और 25, क्योंकि उन्होंने बोला कि संख्या ज्ञात करिए, तो 25 की वैल्यू आपसे सीधा पूछी गई है।
एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 369/23, और यहाँ पे अगर हम 25 की गुणा कर देंगे तो सीधा यहाँ पे भी 25 की गुणा कर दीजिए, ठीक है, गुणा 25। तो ये आपका, इसको सॉल्व करेंगे आपका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर आपका पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका इसमें से कोई आंसर नहीं हो जाएगा, आंसर आपका ये रहेगा, ठीक है। वो मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया था तो इस वजह से ये पॉइंट में आ गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो 160 का 15% कितना हो जाएगा, 15/100 लिखेंगे तो 160, 15% को कितना लिख लिया हमने, 5 3 15, और ये यहाँ पे बटे में 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 20 बार में जाएगा, ठीक है। 15/100 होता है तो 5 हमने 5 से कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो हम इसमें कितना जोड़ें, हम मान लीजिए हमने x जोड़ दिया, किसके बराबर हो जाए 240 का 25%, अर्थात 240 का 1/4 भाग। तो 1/4 जब हम इसमें भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका 8 बार में गया, कितना हो गया कुल मिला के 24 हो गया। तो x का मान कितना हो जाएगा 60 - 24, तो 36 आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन डी इसका आंसर का, ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 5/6 हो जाती है। 5/6 मतलब 5/6 हो जाती है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात होगा। तो किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या से घटाते हैं, तो कोई एक संख्या होगी तो दूसरी संख्या में से उसका 25% घटाएंगे, मतलब पहली का 25% कितना हो जाएगा 1/4 होता है, सीधा हमने बटे में 4 लगा दिया, ठीक है। तो उससे हुआ क्या, दूसरी संख्या जो थी हमारी 5/6 हो जाती है, ठीक है, 5/6। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बस खाली इक्वेशन एक बार बनानी है, फिर उसके बाद में सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या करा, इसको हमने इधर भेज दिया और ये आपका उधर पहुंच गया, ये हिस्सा हमने उठा करके इधर भेज दिया, ठीक है। और सेकंड वाला पार्ट हमने दोनों को एक साइड कर लिया। तो 6 सेकंड हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। 6 - 5 अपॉन में 6, और ये आपका कितना हो जाएगा इक्वल में फर्स्ट अपॉन में 4। यहाँ पर तो 1 बचा, तो सेकंड और अपॉन 1 अनुपात क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड अपॉन में 1, क्या अनुपात आ जाएगा 6/4। तो कितना हो जाएगा, इन्होंने पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बोला है, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी 4 हो जाएगी और दूसरी संख्या 6 हो जाएगी, काटेंगे तो 2:3 में जाएगी, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि इसमें एक बार 2:3 है, एक बार 3:2 है। तो पहली संख्या आपकी यहाँ पर 2 और दूसरी संख्या 3 हो जाएगी कट के। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 80% है और उनके वर्गों के योग का 4 गुना 656 है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी। एक संख्या दूसरी संख्या का 80% है, ठीक है। तो एक संख्या आपकी हमने ए मान ली और दूसरी संख्या हमने क्या मान ली, दूसरी संख्या का 80% है, तो बी का 80% हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 80% कितना हो जाता है 20 चौक 80, 20 पंजे 100, सीधा 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो a बटे बी आपका कितना हो जाएगा सीधा 4/5। तो उन्होंने ये कहा है कि उनके वर्गों के योग का 4 गुना, अब इसका वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा।
25 और 16 जब हम जोड़ते हैं, 25 और 10 35 और 6 31, और ये हमारा रेशियो में है तो एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा। यहाँ पे 4x और 5x लिखेंगे तो 16x स्क्वायर और ये 25x स्क्वायर, कुल मिला के कितना हो जाएगा इनका जोड़, 31x स्क्वायर, 31x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला गया है, वर्गों का योग का 4 गुना, तो 31x स्क्वायर का 4 गुना, मतलब 4 से गुना कर दिया सीधा हमने। ठीक है, किसके बराबर है, 656 के बराबर। 4 से कैंसिल करेंगे तो 1, 2 बचे 25, 4 छंग 24, 1 4 चौक 16, 164, और ये आप कैंसिल कर लेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 और 31x स्क्वायर है ना। और आपसे संख्याएं पूछी हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 चौक 16 और 5 25, 25, 1 मिनट का कुछ मैंने लग रहा जोड़ में गलत कर दिया। 4 चौक 16 और 25, 25 10 35, 5 40 और 41 आएगा। ठीक है, तो वही मैं थोड़ा कुछ सोच रहा था, 41, ये आपका 41 आ जाएगा। ठीक है, 4 से कैंसिल कर दिया हमने यहाँ पर, तो 164 हो गया। और ये आप यहाँ पर देखेंगे कितना ज़्यादा जा रहा है, सीधा 4 गुने में जा रहा है। ठीक है, 4 गुने में, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो अगले यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, जब हमने इसको कैंसिल करा यहाँ पे कितना हो गया, 41x स्क्वायर, ये किसके बराबर दे रखा है आपका, 164 के बराबर। ये आपका सीधा 4 बार में गया, तो x का मान हमारा 2 आ गया कि नहीं आ गया, स्क्वायर है और यहाँ 4 अंडर रूट लगेगा तो सीधा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो संख्याओं में हमें सीधा 2 की गुणा करनी है, मतलब x हमने क्या माना था, यहाँ पर 4x मानेंगे और 5x मानेंगे तो सीधा 8 और 10 हो जाएंगी। तो जो संख्याएं हमारी हो जाएंगी a और b, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ये आपका राइट आंसर देखें कौन से में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा साथियों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ने पर 420 प्राप्त होता है, तो वो संख्या कितनी होगी। तो इसको पहले हम फ्रैक्शन जो वैल्यू है, ये परसेंटेज में दिया गया है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना आता है, 16 सही 2/3, 1/6 हो जाता है। तो हमने मान लिया वो संख्या हमारी 6 है, उस संख्या मतलब 6 का क्या कह रहे हैं, इतना भाग, मतलब इतना 1 निकल के आया, उसी संख्या में जोड़ने पर, मतलब इसमें हम जो जोड़ दें, संख्या में जोड़ दें तो कितना प्राप्त होता है, 420, मतलब 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 420 के बराबर। 1 की वैल्यू आपकी 60 के बराबर, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 6 की वैल्यू पूछी है आपकी 360। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, उसका बढ़ा हुआ वेतन इतना है, तो मूल वेतन कितना होगा, कितना था, 15% मतलब 115% हो जाता है बढ़ाने पर। तो हम यहाँ पे एक बार ऐसे लिख ले रहे हैं, 15% और बटे 100, 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15 और 5 से ये 20। तो पहले मूल वेतन तो 20 था, लेकिन वृद्धि होने के बाद में कितना हो गया था, 3 बढ़ गया था, 23 हो गया था। 23 की वैल्यू ही आपको इतनी दे रखी है, 140 30, 14,030 के बराबर। तो मूल वेतन पूछा है, तो 14,030 बटे 23 गुणे 20, आप इसे इस तरह से कर लेंगे। देखते हैं कितनी बार में जा रहा है, 23, 23 एकम 23, एक बार में यहाँ पर हम देखें मल्टीप्लाई करके,
तो 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120 और छेतियाँ 18, 120 18 मतलब 6 बार में तो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, 6 बार में और 61 तो यहाँ पे आ जाएगा और 61 दूनी 122 आता है? सीधा सीधा जी आपका 61 बार में जा रहा है। ठीक है, 61 और यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, तो 2 जीरो तो ये मिल गए, 2 1 कम 2 और 6 दूनी 12, 122 2 जीरो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 60% छोटी संख्या के 80% के बराबर है। दोनों का योग दे रखा है 280, तो बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है। तो बड़ी संख्या का 60% छोटी संख्या के 80% के बराबर है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख ले रहे हैं, बड़ी का 60% छोटी के 80% के बराबर है। परसेंटेज आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं और ये जीरो भी हटा सकते हैं। तो बड़ी बटे छोटी कितना हो जाएगा? बड़ी के सामने 4 8 है और यहाँ पे 6 है, तो हम 2 से काट भी ले रहे हैं सीधा सीधा, तो 4/3 हो गया। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का योग यहाँ पर तो अनुपात में 7x हो गया, किसके बराबर है? 280 के बराबर। x कितना हो गया, मतलब 7 से काटेंगे तो 40 हो गया। तो बड़ी संख्या सीधा 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ी हमारी 4 आ रही है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16 160। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है। तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है? तो तीसरी संख्या हमें जब नहीं पता है तो हमने क्या करा, तीसरी संख्या को मान लिया। कितनी है? 100 है। अच्छा, अब पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? पहली संख्या 30 कम है तो मतलब 70 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 37 कम है तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगी। अब उन्होंने कहा दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है, तो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? पहली की तुलना में, तुलना तो पहले की करी जा रही है ना, और कम कितनी है? 7 कम है। किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है? 70 के, पहले के रिस्पेक्ट में। तो ये 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। किसी आयत की लंबाई 30% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? इसको आप सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं, बाकी एक तरीका और भी है, 2 तरीके से आप लगा सकते हैं। बाकी सक्सेसिव लगाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बहुत जल्दी आसानी से आंसर निकल आता है। तो दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा 30% बढ़ जाए तो पहले 30 हम प्लस का लिख लेते हैं, और चौड़ाई घट जाए तो माइनस का 20, और एक बार फिर जब एक बार प्लस और एक बार माइनस होता है तो यहाँ पे हमेशा माइनस आता है। ठीक है, और ये कितना होगा? 30 गुणे 20 बटे में 100। ये वही वाला केस है, एक जब बढ़ती है तो प्लस में रहता है, घटते में माइनस रहता है। तो a माइनस बी माइनस का ए बी बटे 100, ये आपका माइनस का 6 हो गया और ये आपका माइनस का 20, तो माइनस का 26 हो गया और प्लस का 30 है तो प्लस का 4%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है इसका? उन्होंने कहा चौड़ाई आपका 30% बढ़ जाए, तो 100% थी लंबाई, अच्छा बढ़ जाए, लंबाई बोला गया है, तो पहले लंबाई 100 थी, फिर उसके बाद में 130 हो गई, मतलब 10 से 13 हो गई। उन्होंने कहा चौड़ाई आपकी 20% घट जाए। 20% को हमने लिखा 1/5, 5 थी, 1 घट गई तो 4 रह गई। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 50 हो गया और ये आपका 52 हो गया। तो कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। किस पे बढ़ा? 50 पे बढ़ गया, जो हमारा बेस रहता है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो सीधा जो 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर भी आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और चाहे आप इस तरह सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 11वां।
इसमें क्या बोला गया है, किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। तो संपत्ति की वर्तमान कीमत दे रखी है 72,900 रुपये। 3 वर्ष पहले उसकी संपत्ति कितनी थी। अच्छा ठीक है, इसको आप बेसिक से भी लगा सकते हैं और दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले 3 वर्ष पहले कितनी कीमत थी, तो हमने मान लिया x थी, x। फिर उसके बाद में हर बार उसमें 10% कमी हो रही, मतलब 90% बच रही है। यहाँ पे फिर 90% बच रही है और यहाँ पे 3 साल तक बच रही है ना, ऐसे लिख लिया। उसके बाद में कितनी हो गई, 72,900 रुपये। ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड। ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे सब में, 3 0 यहाँ पे बचेंगे और ये 9 नेम 81 नेमा 729, ये आपका सीधा कट जाएगा। तो यहाँ पे केवल 100 बचेगा और 3 0 इधर के, 3 2 5 0 आ जाएंगे सीधा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका आपका क्या है, संख्या हमारी घट रही है, पहले 10 थी और 9 होगी। ठीक है, जनसंख्या हमारी घटी 10% की। पहला साल, ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। 10 से 9 और 10 से 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1000 हो जाएगा आपका और ये आपका 729 हो जाएगा। 729 हमारा किसके बराबर दे रखा है, 729 और 2 0, मतलब इसमें सीधा 100 की गुणा करनी है। वही आप 100 की गुणा यहाँ पे करेंगे तो 5 0 यहाँ पे भी लग जाएंगे। ठीक है, और आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जी। इसमें भी आप सीधा 100 की गुणा कर देंगे तो 3 0 ऊपर और 2 0 नीचे, ये तो कुल मिला के 5 0 हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई का साइन है, जो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर तथा शेष का 15% मकान के किराए पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास 11,560 रुपये बचते हैं, तो उसका वेतन पूछा गया है। पहले अपने वेतन का कितने परसेंट, 20% दैनिक वस्तुओं पर और बाकी जो बच गया उसमें 15% मकान के किराए पर, तो 20% तो उसने खर्च कर दिया दैनिक वस्तुओं पर। तो हम बचा कितना, जैसे मान लिया हमने, माना हमने 100 था, 100 में 20% खर्च कर दिया तो 80 बचा। अब वो कह रहे हैं शेष का जो बचा हुआ है उसका 15% मकान के किराए पे खर्च कर दिया, लेकिन हमें वो उससे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, उसके बाद जो बचे 15% तो खर्च कर दिया, तो बचे कितने, 85% रुपये बचे। ये किसके बराबर हो गए, 11,560 के बराबर। देखते हैं क्या कट जाएगा। 8 से काटें, 8 एकम 8 और यहाँ पे 3 बचा, 8 चौक 32, 3 35, 8 चौक 32, 33 34 35, फिर 8 चौक 32 और फिर 8 पंजे 40, इतना हो गया। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, आप चाहे 17 से काट सकते हैं, 17 और ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे पहले। तो कितना बचा यहाँ पे, ये इसको हम 5 से काट ले रहे हैं सीधा, 17/2 बचेगा। ठीक है, 5 से हमने ऊपर नीचे काटा है, किसके बराबर हो गया आपका 144 और ये 5, मतलब 1445, ये इतना बचा था। ठीक है, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136 और 17 से काट ले रहे हैं, 17 अट्ठे 136, 36 और 4 17 अपना 85 यहाँ कट तो रहा है, मुझे लगा कुछ इसमें मिस्टेक हो रही तभी। 17 अट्ठे 136, यहाँ पे 8 बचा और 5
17 अपना 85, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 85 दूनी 8 दूनी 16 1 17 170 हो जाएगी। ठीक है, 170 हो गई, ये हमारी 1 की वैल्यू है और हमने निकालनी किसकी है, 100 की वैल्यू। सीधा आप 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी 2 जीरो आप लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17,000। क्या आ रहा है इसमें आंसर, 17,000। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, एक बार फिर से बता देते हैं। वेतन का 20% तो उसने खर्च करा दैनिक वस्तुओं पर, तो जो बचा है हमारा 80% बच गया। अब वो कह रहा है कि शेष का 15% मकान के किराए पे खर्च करता है, लेकिन उसके बाद में जो रुपए उसके बच जाते हैं, तो वो हम वही तो काउंट करेंगे, क्योंकि हमसे वही पूछा गया है कि जो बचे हुए रुपए हैं वो इतने हैं। तो 80 का 85% ही हमारे पास बचा है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास इतनी निकल के आ गई, तो 100 की वैल्यू निकालनी थी। सीधा इस तरह से हमने आंसर निकाल दिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 13, 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपये बचाता है। अच्छा, 85% तो इसने खर्च कर ही दिया, तो बचाया कितना, परसेंटेज के आधार पर 15% बचाया। 15% को रियल में उन्होंने कितना बोला है, 1200 रुपये। 15 अट्ठे 120, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 80। तो 100% की वैल्यू सीधा 8,000। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है, इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है, तो बेलन के पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना परसेंटेज का परिवर्तन होगा। इसको भी आप सक्सेसिव तरीके से लगा सकते हैं। वैसे आप बेसिक मेथड से आप अपने तरह से कर लीजिए, मैं आपको सक्सेसिव से करके दे रहा हूँ। तो सबसे पहले 15% बढ़ाया गया, यहाँ पे बढ़ाया गया तो हम यहाँ पे ए लिख लेंगे ऐसे ही, और घटाया गया तो माइनस बी, और जब एक बार प्लस एक बार माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस लग जाता है, ए बी बटे 100। तो 15 बढ़ाया 10 घटाया, माइनस का 15 गुणे 10 मतलब 150, और बटे में 2 जीरो लगे हैं तो 1.5 हो जाएगा। तो 11.5 है, तो 3.5 आपका कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, क्योंकि 15 आपका बड़ा है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि बंटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपये बचाता है। अच्छा, यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा कि शेष का, जब नहीं लिखा है तो सीधा हमें पता चल गया ये 70% तो उसने खर्च कर ही दिया है। तो बचाया कितना है, 30%, और ये 30% आपका किसके बराबर हो गया, 1500 के बराबर हो गया। तो हमें मासिक वेतन पूछा गया है, 3 से काट लेंगे, 3 पंजे 15 मतलब 50। 1% किसके बराबर हो गया, 50 के। तो 100% में मतलब 2 जीरो इधर लगाएंगे, 2 जीरो इधर चिपका देंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है, और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट दान में दे देता है। अब उसके पास 10,080 रुपये शेष बचे हैं, तो उसकी आय क्या होगी। तो उसकी आय पूछी है यहाँ पे। ठीक है, तो 20% बड़े बेटे को दे दिया, तो हमने मान लिया पहले तो इनकम उसकी 100 मान ली। ठीक है, हंड्रेड में 20% उन्होंने बड़े बेटे को दे दिया, शेष का मतलब 80 बचा। 80 का उसने कितना, 30% छोटे बेटे को दे दिया। 80 का 30% छोटे बेटे को दे दिया। ठीक है, 30% छोटे बेटे को दे दिया, बचा कितना, 80 का 70% बचा, और फिर 80 का 70%
का भी 10% एक ट्रस्ट को दान में दे दिया, लेकिन उसके पास जो बचे हुए हैं, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? पहले 80 रुपये बचे थे जो बड़े बेटे को दे करके, जो शेष बचे थे 80 रुपये बचे थे, और उन्होंने कहा 30% उन्हें छोटे बेटे को दे दिया। अब छोटे बेटे से भी देने के बाद में जो बचा 70% बचा। अच्छा, अब उन्होंने शेष राशि को 10% ट्रस्ट में दे दिया, तो ट्रस्ट में भी देने के बाद में जो निकला, जो बचा हमारा 90% बचा कि नहीं बचा? तो इतने रुपए अब उसके पास बच गए हैं कुल मिला के। तो ये कितने हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। वन 0080 जो कट रहा है वो हम काट लेते हैं। 2 जीरो तो ये कट रहे हैं, ठीक है। 1 जीरो तो है, हमने 1 जीरो यहाँ ये वाला काट दिया मतलब। अब देखते हैं 11, ये आपका 9 से कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। 8 से कटेगा क्या? 8 एकम 8, 3, 8 चौक 32। 7 से काटा तो 2 बार में गया, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे बटे में 100 है और यहाँ पे 2 है, तो सीधा 200 हो गया। 100 की वैल्यू हमने यहाँ पे 100 माना था ना टोटल, तो 20,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी में आ रहा है, ठीक है, 20,000। तो बस केवल यहाँ पे समझने वाली बात है ये चीज़। मेन चीज़ बस केवल इतनी सी समझने वाली बात है, ऊपर से आपको दिख नहीं रहा होगा। तो उन्होंने जो बोला है कि 20% उन्होंने बड़े बेटे को दे दिया, तो 80 बचा। 80 में 30% उन्होंने छोटे बेटे को दे दिया, तो बचा कितना? 70% तो बचा होगा। अच्छा, 10% उन्होंने ट्रस्ट को दे दिया व्यक्ति ने, तो 10% अगर ट्रस्ट को दे दिया तो बचा कितना? 90% बचा। तो ये इतना हिस्सा बचा हुआ है, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया? जो उन्होंने यहाँ पे कहा कि शेष रह गया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और यहाँ पे 1 की वैल्यू निकल आई, और उन्होंने पूछा है कि उसकी आय क्या होगी, तो 100% की वैल्यू हमने सीधा सीधा निकाल दी। क्लियर हो गया आपको? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है, और महीने के अंत में इतने बचाता है। तो यहाँ कहीं पे भी शेष का नहीं लिखा हुआ है, तो हम सीधा सीधा इन सबको जोड़ देंगे। 40 और 20 60, 70 और 10 80, तो बचा कितना? 20%। किसके बराबर हो गया हमारा? 1500 के बराबर। एक की वैल्यू होगी 75, 1% की, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 7500, क्योंकि उन्होंने मासिक वेतन तो पूछा 100% की वैल्यू, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च करता है, शेष धन का 5% यातायात पे खर्च करता है, तथा उसने 120 रुपये उपहार में दे दिए। उसके पास इतने बचे, तो उन्होंने यातायात पे कितने रुपए खर्च करे हैं, ठीक है। कुछ धन है, हमें नहीं पता कितना है, तो हमने धन को मान लिया 100 है। तो आगे 20% वस्तु खरीदने पे खर्च कर देता है, शेष जो बचा हुआ 80, 20 खर्च कर दिए तो 80 बचा। 80 में 5% उसने यातायात पे खर्च कर दिए, और इतने रुपए उसने उपहार में दे दिए, तो उसके बाद इतने बचे। तो हम क्या किस तरह से लिख सकते हैं? 80 का, ये तो उसने खर्च कर ही दिया, लेकिन बचाया कितना? 95% बचाया होगा यातायात में से। अच्छा, उसके बाद में 120 रुपये उपहार में भी दे दिए, तो वो हम घटा देंगे यहाँ पर। उसके बाद इसमें कितने रुपए बचे? 1400 रुपये शेष बचे, तो इसको 1400 आप इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो उसने यातायात पर कितने खर्च करे हैं, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे 1 और 100 की वैल्यू निकाल ले रहे हैं टोटल, उसके बाद हम देखते हैं कि किसको कितने मिले, ठीक है। तो ये आपका
120 रुपये उधर जुड़ जाएगा वहाँ पे जाके, तो कितना हो जाएगा 1520 हो जाएगा यहाँ पे 1520। और यहाँ पे जब आप कैंसिल करेंगे जी कितनी बार में जा रहा है 20 से काट लीजिए, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 बार में यहाँ जाएगा सीधा जी आपका 19 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर कट के। तो 19 चौक 76 हो गया यहाँ पे, या आप 19 गुणे 4 ऐसे रहने दीजिए क्योंकि क्या पता कुछ कट जाए तो हमें आसानी रहेगी। 19 अट्ठे 152 कट रहा है, 80 बार में गया और 4 से काटेंगे तो 20, एक की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, एक सेकेंड, एक की वैल्यू हमारी 20 आ गई और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक की वैल्यू 20 है तो 100 की वैल्यू हो गई 2000। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या गया है, ये तो हमने टोटल निकाल दिया। ठीक है, कि उसके पास कितने रुपए थे। उन्होंने ये पूछा है कि यातायात पर कितने रुपए खर्च करें, तो 2000 का जब हम देखेंगे टोटल हमारे पास 2000 रुपये हैं जो हमने अभी निकाले 100% की वैल्यू। तो 2000 का 80%, क्योंकि 20% तो उन्हें खर्च ही कर दिया था, 80% बचाया और उसका भी 5% खर्च कर रहा है यातायात पे, तो इसका 5% हम लिख लेंगे। 5%, थोड़ा यहाँ पे आपको समझ नहीं आया होगा, फिर से मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा कुछ, काफ़ी गैप नहीं ले पाया था मैं। हाँ, 2000 रुपये का सबसे पहले 20% तो उसने खर्च कर ही दिया है। ठीक है, हमें यातायात पे देखना है कि कितना खर्च करा है उसने। शेष धन का 5% यातायात पे खर्च करा है, तो हम उसी तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो 20% खर्च कर दिया तो 80 बचा, 80 को हम क्या लिखेंगे 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4/5 लिखा, और उसका भी 5% खर्च करा तो 1/20, सीधा सीधा हमने यही लिख लिया। तो 20 पंजे 100 तो हमारा ये हो गया जीरो, और जीरो जी कट गया, तो 20 चौक 80, सीधा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये इस तरह से हुआ। पहले हमने टोटल 100 की वैल्यू निकाल ली, 2000 आ गई। जब हमें अमाउंट पता चल गया तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलने लगे। पहले 80% हमने देखा क्योंकि 20% तो खर्च हो ही गया था, 80% जो बचा और उस धन का 5% यातायात पर खर्च करा। यही तो पूछा है कितना खर्च करा है, तो 80 खर्च करा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 ही मैं यहाँ पर अभी आज लेकर आया था। आई होप साथियों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको और डेली में प्रोवाइड की जा सके, डेली आपको मिल सके। तो इसके लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथियों, नमस्ते।